सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारी दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक है, और पी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ओके और वो है फ्रॉम द डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर। यहाँ पर लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया हमने डी एल, ठीक है, और डी एल से लेके यहाँ तक की उसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर। तो जहाँ पर लेंथ एलिमेंट लेना है वहाँ से आपने डिस्टेंस कंसिडर, उसके साथ जो एंगल है बन रहा है आर का और एक्स वाई कंडक्टर का एंगल इज़ द थीटा। हेयर अगर हम दोनों एंड जो है इसके ज्वाइन करें, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ले लिया हमने फाई 1, यहाँ पर ले लिया हमने फाई 2, और जो ये दिस सेंट्रल एंगल इज़ कॉल्ड फाई, ठीक है। सो इसको हमने तो बायोट-सैवर्ट लॉ यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, तो बायोट-सैवर्ट लॉ डी बी किसके इक्वल था, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें हमने जो है सारी जो बेसिक वैल्यूज़ है इसमें वो फाइंड करनी है एंड आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट हेयर। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं ओ क्यू पी। देखिए ये है राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस एंगल इज दिस स्मॉल एंगल में फाई, ये फाई एंगल है, दिस इज अ थीटा एंगल इक्वल, सो थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो अदर जो है रेस्ट उनका सम भी 90 डिग्री होगा। सो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 5। तो हमने फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस 5। सो जब साइन 90 में से कोई एंगल माइनस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉज एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर फाई एंगल है तो मतलब कॉज ऑफ दी फाई में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉज की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कॉज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बी ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बी इज ए एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो दिस इज आर, तो ये आ गया हमारे पास ए अपॉन आर, ओके। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कॉस फाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। सो 1 अपॉन ए अपॉन कॉस फाई को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस फाई होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट फाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 1 अपॉन कॉस फाई को लिख सकते हैं सीकेंट फाई, तो ये आ गया हमारे पास ए सीकेंट फाई, ओके। यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट बची हमारी लेंथ की वैल्यू, हो रही है ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या होता है 10, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं tan फाई। tan फाई अगर हम लेंगे दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी L की वैल्यू। tan फाई हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है L और बेस है A, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया और tan फाई में L की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर L इज इक्वल्स टू करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा DL इज इक्वल्स टू A। जो tan फाई है, जो tan फाई की जो डिफ्रेंशिएशन होती है दैट इज tan फाई की डिफ्रेंशिएशन दैट इज सीकेंट स्क्वायर फाई, ठीक है। सो मैथमेटिकल रूल है कि tan फाई की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो सीकेंट स्क्वायर फाई होती है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू सॉल्व करेंगे तो tan की जो डिफ्रेंशिएशन होगी दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर फाई। तो हमारे पास DL की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ DL, ओके। और हमारे पास R की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आर अवेलेबल हेयर। तो हम यहाँ पर 1 वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास डी बी किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, एंड आई एज इट इज़, ठीक है। डी एल की जगह पर हम पुट कर देंगे ए सीकेंट स्क्वायर फाई, जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है, ठीक है,
एंड साथ में आ जाएगा डी फाई भी आएगा साथ में क्योंकि डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट्स टू फाई। एंड आफ्टर दैट हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉस फाई, क्योंकि साइन थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की थी कॉस फाई, अपॉन हमारे पास आर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई। ठीक है, आर का स्क्वायर है तो आर की वैल्यू थी ए सीकेंड फाई, तो हमने लिख लिया ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई। और सीकेंड स्क्वायर फाई कैंसल, 1 a कैंसल। जो रेस्ट हमारे पास वैल्यू बची दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई। ये रेस्ट वैल्यू बची हमारे पास। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमने फाइंड करना है बी। तो जब हम बी फाइंड करेंगे तो हमें करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। ओके, ये रिजल्ट आया है। अब हमने करना है इसकी इंटीग्रेशन में हमने जो एंगल, तो दो लिमिट है पॉइंट। ठीक है, y से एंगल हमारा आ रहा है फाई 2 और y एक्सिस से हमारा एंगल आ रहा है फाई 1, तो लिमिट इसकी क्या हो जाएगी फाई 1 टू फाई 2। ठीक है, सो b जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट आ गई माइनस फाई 1 टू फाई 2। एक डाउनवर्ड है एंगल, एक है अपवर्ड, तो एक हो गया एंगल माइनस फाई 1 तो दूसरा हो गया फाई 2। डी तो डी बी की जो भी वैल्यू है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे माइनस फाई 1 टू फाई 2 एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। अब आपको पता है हमने इंटीग्रेट किसकी करनी होती है, जिसके साथ डी फाई लगा होता है। अदर वैल्यूज आर कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख देंगे साइड पे, म्यू नॉट 4 पाई ए। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो कॉस फाई होता है, कॉस फाई की इंटीग्रेशन होती है साइन फाई, तो ये आ गया आपके पास साइन फाई। ठीक है, एंगल इज फाई 1 टू फाई 2। सो हमें पता है कि हम सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं अपर एंड देन लोअर लिमिट। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो जो आ जाएगा साइन फाई 2, फाई को आपने फाई 2 पुट करना होता है, माइनस ये आ जाएगा आपके पास साइन माइनस ऑफ फाई 1। ओके, अब जो साइन माइनस में एंगल आता है तो वो माइनस ऑफ साइन फाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ठीक है, तो आप फाई 1 को पहले भी लिख सकते हो। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ बी। ठीक है, इन विच हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई साइन फाई 2 अपॉन साइन फाई 1। स्पेशल केसेस ले लेते हैं। अगर हम लेते हैं यहाँ पर स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस बनता है हमारा, इफ़ द कंडक्टर एक्स वाई इज़ इन्फिनिटली लॉन्ग एंड पॉइंट पी लाइज नियर द मिडल ऑफ द कंडक्टर। अगर पॉइंट P बिल्कुल जो है, पॉइंट P जो है, जैसे यहाँ पर हमने कंडक्टर लिया और पॉइंट P बिल्कुल नियर आ जाए, तो यहाँ जो एंगल हमारे पास फाई 1 और फाई 2 बना था, ठीक है, तो वो हमारे पास हो गया 90 डिग्री। जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस वन, यहाँ भी आ जाएगा साइन 90 और यहाँ भी आ जाएगा साइन 90, साइन 90 90, साइन 91, साइन 91, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ 2 के साथ कटिंग हो जाएगी तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा जब दोनों 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे। जैसे सेकेंड पॉइंट, ये वायर है एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई में अगर हम पॉइंट ले लें, जो P पॉइंट है वो नियर द पॉइंट दिस है, इसके नियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है P पॉइंट अगर Y के नियर आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास फाई 1 तो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन फाई 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो उस केस में B कितना आ जाएगा, साइन 0 हमारे पास होता है 0। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 90 तो 1 हो गया, लेकिन साइन 0 जब पुट करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 0।
तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। सिमिलरली अगर हम पॉइंट ले जाएं x की तरफ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन अगर हम ले लें, इफ़ द कंडक्टर इज़ फाइनाइट, अगर हम कंडक्टर ले लें फाइनाइट जिसकी लेंथ हमें पता हो, पहले हम लिया है इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर इनफाइनाइट, अगर हमें पता हो कि उसकी लेंथ टोटल l है, ठीक है, फिर जो है टोटल लेंथ अगर हम लेंगे तो φ1 और φ2 सेंटर में हमने पॉइंट लेना होता है। ठीक है, तो φ1 φ2 अगर दोनों साइड से लेंथ सेम है तो φ1 φ2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के। ठीक है, और जो लेंथ टोटल हम लेते हैं और हमने यहाँ पर पॉइंट कंसिडर किया था Q, अगर ये वाली लेंथ टोटल लेंथ इसकी L आ गई। ठीक है, हमने XY कंडक्टर ले लिया, ठीक है, XY कंडक्टर ले लिया, Q पॉइंट सेंटर में ले लिया, टोटल लेंथ उसकी L है, तो ये हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2, ये भी हो जाएगी L/2। ठीक है, जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास साइन फाई की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो कितनी आ जाएगी, L/2 अपॉन √a² प्लस L/2 होल स्क्वेयर। ओके, ये कैसे आया हमारे पास, साइन इज अ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जब यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे, ठीक है, दिस आर फाइंड करोगे तो ये आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जब डायग्राम में हम देखते हैं तो ये आएगा परपेंडिकुलर, तो हमारे पास आ गया L/2। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा L/4a² प्लस L² ऑन सॉल्विंग। ठीक है, तो B की वैल्यू में जब आप सब्सटीट्यूट करोगे दोनों एंगल हमारे पास हो जाएंगे सेम। ठीक है, जहाँ आप सब्सटीट्यूट करोगे, जब यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे ये भी साइन फाई हो गया, ये भी साइन फाई हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 2 sin फाई। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। ठीक है, साइन फाई दोनों एंगल सेम है तो ये आ जाएगा 2 sin फाई। तो 2 जो भी साइन फाई की वैल्यू है वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × L/4a² प्लस L² अंडर। ओके, 2 के साथ इसको कैंसिल कर दोगे, द रिजल्ट इज म्यू नॉट L अपॉन 2πa इंटू √4a² प्लस L²। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो फैक्टर आया है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से ध्यान से समझना है कि हमारे पास हमने ये जो साइन की वैल्यू है वो कैसे फाइंड की है। साइन की वैल्यू जो है दैट इज़ P/H। बेसिकली प्रॉब्लम यही आएगी कि हमने ये साइन की वैल्यू कैसे फाइंड कर ली। तो हम मान लो कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, एंगल फाई यहाँ बन रहा है, ये एंगल फाई है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कि ये लेंथ है अब L/2 किस केस में, जब ये फाइनाइट लेंथ हो, हमारे पास गिवन हो कि ये लेंथ कितनी है। ठीक है, इनफाइनाइट में तो हम कोई भी केस ले सकते हैं, लेकिन फाइनाइट में जब हम सेंटर में पॉइंट लेंगे तो ये भी हाफ होगा, ये टोटल लेंथ का हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ हो गया। ठीक है, जब आपने परपेंडिकुलर लिखा तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर हो गया L/2। जब आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, दिस हाइपोटेन्यूज R, जब आपने R फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, a² प्लस L/2 का स्क्वायर, यही हमने किया यहाँ पर, a² प्लस L/2 का स्क्वायर। जब यहाँ आप ब्रैकेट खोलोगे, ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पर आएगा L/2 नीचे √a² प्लस L²/4, यहाँ स्क्वेयरिंग खोल दोगे तो ये आ जाएगा L²/4। ओके, फिर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करोगे तो एलसीएम सॉल्व करने में a² 4 एलसीएम आ गया, 4 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया 4a² प्लस L², ये 4 अंडर से बाहर और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा L/4a² प्लस L²। फिर हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास B का जो है फॉर्मूला बन जाएगा फॉर फाइनाइट लेंथ। ठीक है, जब फाइनाइट लेंथ होगी तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और जब इनफाइनाइट लेंथ होगी, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ, तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। थैंक यू।